अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज तो बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बना रहे हैं, तीनों ही बहुत मज़ेदार है। एक हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी एक दाल बन रही है, फ्राई दाल, वो भी काली मसूर की, जिसको मलका मसूर कहा जाता है, उसकी वो दाल बनेगी बड़ी मज़ेदार सी, ठीक है, कड़ी कड़ी साबुत साबुत। इसके साथ बन रहे हैं कोफ्ता चावल, वो भी बड़े मज़ेदार से हैं, कोफ्ते और चावल के साथ वो भी बड़ी मज़ेदार से बने। और साथ में बन रहा है एक बहुत मज़ेदार सा रबड़ी शेक भी बन रहा है। अच्छा जी, रबड़ी शेक जो फालूदा रबड़ी शेक जो बना रहे हैं, हमारे पास है यहाँ पर समर रस। समर रस का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ही गाढ़ा बड़ा मज़ेदार सा है और खालिस अज्जा से इसको तैयार किया जाता है और बहुत ही लाइट सा है। आपको जिस तरह से प्यास लगती है आप पी सकते हैं। उसके अलावा ये आप फालूदा बनाएं, आइसक्रीम बनाएं, कुल्फ़ी बनाएं, उसके ऊपर डालें और बच्चों को भी आप दूध में डाल के दे सकते हैं, इसलिए कि ये खालिस अज्जा से तैयार किया जाए समर रस। तो आज हम इसका इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ही गाढ़ा और मज़ेदार है। और आपको पता है गर्मी में जब प्यास नहीं बुझती तो कहते हैं कोई अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बनाएं, तो आप समर रस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिल्कुल मैं कहती हूँ खालिस अज्जा से तैयार किया गया है। तो आज हम इसमें जो इस्तेमाल करेंगे फालूदा रबड़ी शेक है उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जो फर्स्ट रेसिपी है वो हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से, यहाँ से कोफ्ता चावल बन रहे हैं, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि सबसे पहले हम इसी पर चलते हैं, इसलिए कि बड़ा लंबा इसका प्रोसेस है। इसमें चावल भी बन रहे हैं, चिकन के अंदर भी चिकन भी इसमें डल रहा है और उसके अंदर बीफ भी डल रहा है। तो ऐसा करते हैं, हम अज्जा की तरफ चलते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं इसके क्या क्या अज्जा है। हमें चाहिए गाय का कीमा आधा किलो, ज़ीरा तकरीबन 2 चाय के चम्मच, मूंगफली 2 चाय के चम्मच, तिल 2 चाय के चम्मच, गोल मिर्ची 6 अदद चाहिए, प्याज 2 अदद चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, 1 अदद अंडा, ठीक है, जो हमने इसके बॉल्स बनाने उसके लिए। अच्छा, अब चलते हैं पुलाव के लिए। पुलाव के लिए हमें चाहिए चिकन बोनलेस आधा किलो, चावल आधा किलो, पुदीना 1 गड्डी, प्याज 2 अदद, हरी मिर्ची 6 अदद, यखनी 2 कप चाहिए, ऑयल चाहिए आधा कप, नमक 1 चाय का चम्मच, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, ठीक है। तो ये अज्जा है। तो इसका क्या है, बल्कि 3 स्टेप्स हैं, ठीक है जी। एक तो हम बनाएंगे यहाँ पर राइस के साथ, चिकन के साथ बनाएंगे। इधर यहाँ पर इसके जो हम बनाएंगे कोफ्ते बनाएंगे। दूसरा है कि मसाला इसका तैयार करेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पर साबुत मसाला है उसको पाउडर फॉर्म में करेंगे और जो हमारे पास ये कीमे के अज्जा है उसको हम इसमें डालते हैं। देखिए ये मैं आपको बता देती हूँ, ये इसमें जाएगा कीमा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे के अंदर थोड़ा पानी भी है और ये ज़ाहिर है फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो मैं इसमें डाल देती हूँ ब्रेड के स्लाइसेस, ताकि ये जो इस वक्त जो कीमा है वो उसके जो हम बॉल्स बनाएंगे तो वो बड़े अच्छे से बन जाए, ठीक है। ये हम इसमें डाल रहे हैं, मैं साथ साथ में आपको बताती जाती हूँ और आप नोट करते रहेंगे, इसलिए कि ये काफ़ी ज़्यादा इसके अज्जा है और इसलिए ये थोड़ा सा लंबा इसका प्रोसेस भी है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर जाएगा नमक। ये जो हमने इसके कोफ्ते बनाने हैं, नमक के साथ इसमें मैं डाल देती हूँ 1 अदद अंडा, साथ में ही हम डाल देते हैं, ठीक है। 1 अदद अंडा अलग से तोड़ के डालेंगे, ये देखिए 1 अदद अंडा, ठीक है। इसके अंदर जाएगा प्याज, तकरीबन 1 अदद प्याज काफ़ी, हमें छोटा सा चाहिए, ये ले लेते हैं प्याज, ठीक है। प्याज डाल देते हैं, प्याज, अच्छा ये जो चीज़ें हैं मूंगफली, साथ में इसके अंदर जो गोल वाली मिर्चें हैं, ठीक है। इसके बाद तिल है, ज़ीरा, इसको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में करके वो भी इसमें डाल देंगे। अभी मैं इसको नहीं चला रही हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो मेरे पास बाकी के अज्जा हैं इनको मेरे पास मिक्सी है, इसमें हम पीस के और फिर ये भी इसमें डालकर हम, ताकि ब्रेक भी आए तो ड्यूरिंग ब्रेक हम आराम से जो यहाँ पर इसके बॉल्स हैं वो बनाते रहेंगे। ये जा रही है गोल मिर्चें, इसके बाद इसमें जाएगी भुनी हुई मूंगफली, ये मैंने पैकेट वाली ली है और ये भुनी हुई है, ठीक है। इसके बाद तेल जाएंगे इसके अंदर, तकरीबन 2 टेबल स्पून के इतने, साथ में इसमें ज़ीरा, ठीक है। ये ज़ीरा ये साइड पे रख लूँ ताकि थोड़ी जगह खाली हो जाएगी, वैसे इतने सारे अज्जा तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो रही है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा ये भी जाएगा इसके अंदर। और अब सिर्फ हमने इसको बारीक पीसना है, पीस कर इसके बॉल बनाने हैं और इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, ये भी मसाला सारा इसके अंदर चला जाता है। वैसे तो इतनी मुश्किल नहीं, आसान रेसिपी है, लेकिन थोड़े अज्जा ज़्यादा है तो आपको थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। अच्छा ये जो इस वक्त मैं आपके साथ कोफ्ते वाली रेसिपी शेयर करी ना, ये प्रॉपर तरीके से कोफ्ता है। ठीक है, आप ग्रेवी बनाएं, उसके अंदर भी ये बॉल डाल सकते हैं। चलें जी, ये देख लीजिएगा बहुत अच्छा सा स्मूथ सा ये बन चुका। अब इसको निकालते हैं, इसके बनाते हैं बॉल्स। ठीक है, बॉल्स बनाने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम इसको निकालेंगे। ठीक है, फिर ब्रेक पे जाते हैं। जब तक ये फ्राई होंगे इतनी देर में हम वापस आएंगे, तो इतनी देर में मैं आपको चिकन का बता दूँगी कि हमने पुलाव कैसे रेडी करना है। तो ऐसा करते हैं, जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर देखिए मैंने कोफ्तों को प्रॉपर कोफ्ते बनाए जो हमारे कोफ्ते घर में बनते हैं सेम वैसे, इसलिए कि इसका नाम ही रेसिपी का है। तो मैंने प्रॉपर कोफ्ते बनाकर इसको मैंने यहाँ पर रख दिए हैं पकने के लिए। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिएगा। आपको पता है ये थोड़ा पानी छोड़ते हैं, ये देख लीजिएगा। और मैंने भी क्या किया, इसमें थोड़ा सा ऑयल और पानी डाल दिया था ताकि ये अंदर तक पक जाए। अब इसको क्या करना है, अभी मैं खैर साइड पे रख दूँगी। जब ये थोड़ा सा ठंडा होता है, इसको हाई फ्लेम पे हमने गोल्डन ब्राउन करने हैं। ठीक है, आखिर में जब हमारा पुलाव पूरा रेडी हो जाएगा, इसी ऑयल इसी पानी के साथ हमें ऊपर से इसको दम पे डाल देंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको साइड पे रख लेती हूँ, इसलिए कि अभी मैं इसको नहीं रख रही हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तैयार कर लेते हैं पुलाव के अज्जा, जो पुलाव हमने बनाना है। तो वैसे तो खैर मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बता ही दिए हैं, ये आपने नोट भी कर लिए होंगे। इसको थोड़ा सा कम करते हैं, इसमें जाएगा ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, थोड़ा कम डालेंगे इसलिए कि हमने ऊपर से भी ये डालना होगा, जो ये वाला ऑयल है। अब आप नोट करें, ये पुलाव के साथ पहले मैंने आपको कोफ्ते बनाने बता दिए प्रॉपर तरीके से। अब पुलाव है, पुलाव में क्या है, हमने यहाँ पर इसकी यखनी ली है। ठीक है, यखनी इसमें डालेंगे। तो प्याज को मैं करूँगी ब्राउन अच्छे से, और चिकन को बिल्कुल बारीक बारीक आपने काट लेना। बिल्कुल, अगर आप बॉईल करके भी इसके रेशे करके भी डाल सकते हैं, वो बड़ा मज़े का लगता है। आपने सेवरी पुलाव तो खाया ही होगा, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद का आपने देखा होगा, बड़ा फेमस है। तो ये उस तरह से इसके जो पुलाव है उसके अंदर भी टेस्ट होगा, लेकिन हम यहाँ पर इसके अंदर डाल रहे हैं कोफ्ते। ठीक है, दोबारा से इसको ऑन करते हैं। चले जी, फातिमा से बात करते हैं, भावल नगर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम, कैसी है रिदा? मैं ठीक हूँ, आप कहाँ गायब है, इतने टाइम के बाद आपने कॉल किया है? बस रिदा, शुक्र है कि आज कॉल मिल गई। मैं काफी बीमार रहती हूँ, तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी। चले अल्लाह तो पाक मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं आपसे बात करूं, तो आज मेरी ना तबीयत बेहतर थी माशाल्लाह। तो मैंने कहा मैं रिदा से बात करती हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता है उनसे बात करके ना। बिल्कुल, मुझे पता है। देखिए हम भी आपको याद रखते हैं, मैंने आपको याद रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तमाम शेफ याद रखते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़े राज की बात है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, खुश रखे, और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी। ओहो, होल्ड पे चली गई कॉल। चले खैर कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। आप हमारी रेगुलर पुरानी कॉलर हैं, सबकी शो में कॉल करती हैं, और हम सबकी दुआएं आपके लिए, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अच्छा जी, चलें जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया प्याज को ब्राउन करने की। थोड़ा सा मैंने कम ऑयल डाला है, वजह क्या है, ऑयल कम इसलिए डाला है कि ज़ाहिर है ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ना, ये कोफ्ते वाला जो ऑयल है, ये भी दम में जाएगा। तो इसलिए मैं इसको भी थोड़ा सा कवर करती हूँ और यहाँ पर इसको करती हूँ फ्राई। ठीक है, बहुत तेज़ नहीं, थोड़ी सी हल्की सी आग में हम इसको फ्राई करते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा, वैसे तो मुझे ये चाहिए इसका कवर, जब तक ये प्याज ब्राउन हो रहा है। इसको
इसको आपने अच्छा सा ब्राउन करना है, कलर अच्छे से देना है। यखनी के साथ बहुत मज़े का लगता है। इसके ऊपर भी हम डालेंगे पुदीना, डालेंगे हरी मिर्चें काट के डालेंगे तो बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। यहाँ पर ये देखें। अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा गरम मसाला। ये देखें, हमेशा की तरह प्याज के साथ आपने गरम मसाले को फ्राई करना है, ठीक है। और ये मैं यखनी भी इसमें डाल रही हूँ, साथ में नमक है और बासमती राइस मैंने लिए, मैंने सेला चावल लिए, बासमती राइस लिए। बस इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से फ्राई करना है। ये देखिए कलर इसका अच्छा सा आना है गरम मसाले का और उसके साथ साथ प्याज का। तो आप इसको बहुत अच्छे से आपने फ्राई करना है। और पता है, थोड़ा सा अगर पानी डाल के आप प्याज के अंदर छोड़ें तो प्याज जो है वो रंग छोड़ देता है, तो उसका जो रंग आता है ना ब्राउन सा डार्क सा कलर, तो फिर वो राइस के ऊपर आता है। एक तो उसका टेस्ट बड़ा मज़े का लगता है और दूसरा ये होता है कि वो वैसे बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इसको प्याज का। चलें जी, सना से भी बात करते हैं। हमारी ये भी रेगुलर कॉलर है सना। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हो सना? मैं भी ठीक हूँ, शो देख रही थी, मैं रेसिपी ट्राई करूँगी ये भी। हाँ बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। और बताएं सब खैरियत है, बच्चे ठीक है? पालक पनीर बनाई थी, बहुत मजे की बनी थी। अरे आपने ट्राई भी कर ली? जी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और बताएं सब ठीक है, कोई फरमाइश है? हाँ जी, नहीं समय सारी पूरी कर देती, बस शो देख रही थी, मैंने सोचा बात करूँ आपसे, दिल कर रहा था। बस आजकल तो मैं इतनी बिजी हूँ ना, बस रिकॉर्डिंग चल रही हैं, कुछ लाइव शोज हैं और बड़ी देर ही हो जाती है, रात ही हो जाती है, चाहे आपसे बात भी नहीं हो पाती। बहुत शुक्रिया। बस अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, हम सब की आप लोगों के लिए दुआएं हैं। अल्लाह अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, आपकी टीम को भी खुश रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। और तरक्की करें। चलें, थैंक यू। के साथ है। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू जी, इतनी प्यारी दुआओं के लिए सना। अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको बस मेरा ध्यान प्याज की तरफ था, तो ये देखें प्याज को मैं साथ साथ में इस तरह से, इसलिए कि थोड़े से पतले कट गए, थोड़े से मोटे प्याज कटे, इक्वल उसमें नहीं कटे, काटने एक जैसे ही चाहिए ताकि वो जो एक साथ ही फ्राई हो जाए। अच्छा ये देखें, ये प्याज जो है हमारा कलर इसने छोड़ा। अब इसमें जाएगा नमक। नमक की थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं चावल में, जैसे हम 1 चाय का चम्मच सालन में डाल रहे होते हैं तो आप 2 चाय के चम्मच डालिएगा, ठीक है। इसमें भी यही चले जाएगा, ये 2 टीस्पून चला गया नमक। और इसके बाद ये मेरे पास है अदरक लहसुन, ठीक है। अदरक लहसुन भी मैं इसमें डालूँगी, थोड़ा सा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। और ये देखें, चलेंगे इसके साथ। अच्छा यहाँ पर है मेरे पास ये चिकन, ठीक है। मैंने इसको पतले पतले से इसकी स्ट्रिप्स कटिंग कर ली हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। आप चाहें तो मोटा हाथ का कीमा भी कर सकते हैं, सही है। ये मैंने ले लिए चिकन के टुकड़े, अब इसको आपने इस तरह से थोड़ा फ्राई करना है। बड़ा बर्तन अच्छा रहता है आपको, और वैसे भी हमारे पास यहाँ तो खूबसूरत सा शेफ कुकवेयर है जो जिनकी बहुत ही पायदार जितने भी यूटेंसिल्स हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ज़बरदस्त है, कलर बहुत अच्छे हैं, डबल कोटिंग के साथ है। और इसके अलावा बड़ी रीज़नेबल प्राइस के साथ भी हैं, आसानी से आपको हर जगह मिल भी जाते हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो जितने भी यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करें ये सारे शेफ़ कुकवेयर के और ज़बरदस्त किस्म के, बड़े अच्छी क्वालिटी के। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जिसका मैं इस्तेमाल करी हूँ, तो ये भी शेफ़ कुकवेयर ही है। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर भूनना है। भूनने के बाद फिर इसमें यखनी जाएगी और थोड़ा सा बाद में देखते हैं अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम पानी डालेंगे। बस ये चिकन तो आपको पता है फ़ौरन गल ही जाता है, वैसे भी इसके साथ ही भुनाई में गल जाता है। तो मैं इसमें 1-2 हरी मिर्चें भी डाल देती हूँ, यहाँ पर हरी मिर्चें। चलिए जी, साबुत डालेंगे साथ में पक जाएंगे। थोड़ा सा पुदीना भी डाल दें। छोटी मिर्चें ज़रा अच्छी लगती हैं, अब मुझे ये बड़ी मिली थी तो मैंने यही ले ली। थोड़ा सा पुदीना, ठीक है, पकते हुए बाद में तो मैं डालूंगी इसमें। ये यखनी है, यखनी भी जाएगी, पुदीना भी जाएगा। चले जी, ज़्यादा पानी में नहीं इसलिए डाल रही कि इसलिए कि राइस जो है वो पानी में भिगे हुए हैं, ठीक है। तो चावल को जो है वो उसमें भी पानी होगा, तो इसको बस थोड़ा सा पकाती हूँ, 1 से 2 बॉयल आएंगे,
चिकन तो आपको पता है फ़ौरन गल ही जाता है, ठीक है। 1 से 2 इसमें उबाल आ रहे हैं, फिर इसमें चावल जाएंगे, यहाँ इनको ज़रा सा कलर देंगे, ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर भी हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के तो फिर हम ऐसा करेंगे, ये भी डाल देंगे। अच्छा जी, अभी क्या है कि जैसे ही इसमें 1 से 2 बॉयल आएंगे, मैं राइस इसमें डाल दूँगी ताकि मेरा टाइम बच जाए और जो राइस है हमारे वो भी रेडी हो जाए। तो ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे चलते हैं और ड्यूरिंग ब्रेक इसमें जाएंगे राइस, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो राइस जो है मैंने यहाँ पर डाल दिए थे, आपको मैंने कहा था कि जैसे ही ब्रेक में यहाँ पे 1 से 2 बॉयल आएंगे तो हम क्या करेंगे, राइस डाल देंगे, ठीक है जी। राइस मैंने डाल दिए और अब तेज़ आके, इसलिए कि मैंने जो मैं इस्तेमाल करूँ ये मेरे पास बासमती राइस है, सेला चावल नहीं है। सेला चावल होते हैं तो बेशक कवर करके भी आप रख दें, लेकिन ये देखें ये बासमती राइस है। और अब इसको हाई फ्लेम पर बिल्कुल ड्राई करना है। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो यहाँ पर है मेरे पास कोफ्ते, जिसको मैंने फ्राई करके रखा है। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार आपको टिप देती हूँ, आप इसको टिप को नोट कर लीजिएगा और ये आपके बड़े काम आएंगे। टिप ये है कि जब भी कोफ्ते, बहुत सारे लोग, वैसे मैं कोफ्ते फ्राई करके नहीं डालती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जब कोफ्ते बनाते हैं तो ग्रेवी जो है ना, बनाने के बाद कोफ्तों को फ्राई करके डालते हैं। तो ये आप ऐसा कीजिएगा, जब भी आप कोफ्ते फ्राई करने रखें थोड़े से ऑयल के साथ आप पानी डाल दें। ये देखें, मैं अब आपको एक तोड़ के भी बता देती हूँ कितने सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते हैं। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते हैं। आप थोड़ा सा उसमें पानी शामिल कर दें। फ्राई करते वक्त आपने ऑयल के साथ पानी थोड़ा सा डाल देना, आपके कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। ये मैंने टिप आपको दी, आप इसको ज़हन में रखिएगा और जब भी आपने कोफ्ते फ्राई करने हो थोड़ा पानी डाल दीजिएगा, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये राइस को तो मैंने हाई फ्लेम पे छोड़ा हुआ है, अब इसका पानी ड्राई होगा, लेकिन जब पानी ड्राई होते वक्त आपने ज़रा से चम्मच ज़रूर चलाते रहना है ताकि सब तरफ से पानी जो है वो एक साथ खुश्क हो जाए। अभी अच्छा, मैं ये जैसे मैंने कहा ना बासमती राइस, अभी देखिए इसमें पानी है, मैं इसको भी कवर नहीं करूँगी, इसको प्रॉपर तरीके से पूरा ड्राई करूँगी और उसके बाद मैं इसको कवर करूँगी। और इतनी देर में क्या है, हम दाल के अज्जा पहले बताते हैं, फिर हम आपको दाल फ्राई मसूर दाल का मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो हमें साबुत लाल मसूर की दाल आधा किलो चाहिए, 10 अदद छोटी मिर्चें चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, ऑयल आधा कप है, हरा धनिया आधी गड्डी, और इसके साथ हमें 50 ग्राम मक्खन चाहिए, कड़ी पत्ते 6 अदद, 1 अदद प्याज और 4 अदद टमाटर चाहिए। सिंपल, बड़ी मज़ेदार सी। आखिर में इसमें लगेगा तड़का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्याज को क्या करूँगी, यहाँ पर रखती हूँ ब्राउन करने के लिए, ठीक है। चले ये इस तरह से आपने कटिंग करके प्याज डाल दिया। भुनी हुई दाल है, हल्का सा मैंने इसको एक बॉयल दे दिया है दाल को, तो ये है कि बड़े आराम से ये पकती रहेगी, दम में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको पतली दाल बनानी है तो फिर आपने इसको उबालना नहीं है, ठीक है। अगर आप पतली चावल वाली दाल बना रहे हैं तो फिर आप इसको उबालिएगा नहीं, बस पूरा मसाला तैयार करें, मसाला तैयार करके पानी डाल के आपने इसको छोड़ देना है और आधा घंटा लगेगा, इसको पकती रहेगी आराम से, सही है। और यहाँ से भी आवाज़ आनी शुरू हो गई। ये राइस जो है हमारा पानी इसका ड्राई हो चुका है, ये देखें, थोड़ा सा इसको कम करती हूँ, ये देख लीजिएगा, अब ये हो चुके ड्राई, सही है। अब यहाँ पर जो कोफ्तों को मैंने रखा था फ्राई करके, ये इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। ये देखें, इसी ऑयल के साथ, इसी पानी के साथ, और इसको हम रखेंगे दम पे। पुदीना मैं बाद में डालूंगी, अभी नहीं डालती, इसको कवर कर देती हूँ यहाँ पर। चलें जी, ये मज़ेदार सा कोफ्ता वाले जो राइस हैं रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर हो रहा है प्याज ब्राउन, ठीक है। मक्खन के साथ हम ज़ीरा और साथ में कड़ी पत्तों का जब हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से लगाएंगे इसका तड़का। फ़िलहाल इसका पूरा मसाला तैयार करेंगे, मसाला तैयार करके ये दाल डाल देंगे, ठीक है। दाल डाल के फिर हमने क्या करना है, बाद में इसमें डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा तड़का। चले जी, ये आपने इस तरह से इसको, टमाटर को थोड़ा सा, अच्छा प्याज को मैंने अच्छा सा ब्राउन करना है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, प्याज थोड़ा सा हम इसको ब्राउन करेंगे। जब तक यहाँ पर ये प्याज हमारा थोड़ा सा कलर आ रहा है, इतनी देर में टमाटर कटिंग करते हैं, पूरा मसाला तैयार करेंगे, मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम दाल को डाल देंगे बिल्कुल आखिर में। चलिए जी, थोड़ा सा इस तरह से
ये हल्का हल्का सा आपने इसको इस तरह से कर लेना है। चलें जी, ये जा रहे हैं टमाटर, इसमें जाएंगे मसाले। तकरीबन 4 अदद मुझे टमाटर चाहिए, 4 अदद, ताकि अच्छा सा मज़ेदार चटपटा सा मसाला इसका तैयार हो। वो मतलब दाल हो तो दाल को थोड़ा सा मज़ेदार ही बनाना चाहिए ना, कि ये ना कि फिर आप देख के आप कहें नहीं दाल है, हम दाल नहीं खा रहे। सही है, थोड़ा सा इसको मज़ेदार बनाएंगे। अब बारी आई है मसालों की। मसाले इसमें जाएंगे और इसकी थोड़ी सी करेंगे भुनाई। ठीक है, डिश में निकालेंगे और ऊपर से लगेगा इसका तड़का। चलो जी, अब मैं ले लेती हूँ दूसरा स्पून, जिससे हमने इसको थोड़ा सा मैश करना है। तो बेस्ट वुडन स्पून। प्याज देखिए हो चुका है, साइडों से ब्राउन हो चुका है। थोड़ा सा चूल्हा करते हैं कम। अच्छा जी, इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक, साथ में कुटी हुई लाल मिर्चें, ज़्यादा मसाले नहीं हैं, हल्दी, ज़ीरा और कड़ी पत्ता तड़का लगेगा आखिर में। ठीक है, ये मैं साइड पे रख लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। बस आपने इसको इस तरह से अच्छे से मैश करते जाना है। थोड़ी देर बेशक कवर भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये हो जाएगा। कवर करने से ये जो इसके प्याज हैं, टमाटर है, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको मैं कवर करके थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट। दाल हमारी रेडी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हरी मिर्ची और हरा धनिया जो इसमें जाएगा, ये थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं। हरी मिर्चों को तो मैं सोच रही थी कि आखिर में डालूं, ऊपर से तड़के में तो ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे जो पुलाव है वो भी रेडी हो गया। बस जैसे ही ये थोड़ा सा इसको मैश करते हैं, दाल डालते हैं और इसको दम पे रखते हैं। यहाँ पर राइस की भी बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, पुलाव की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारी दाल जो है वो भी रेडी हो गई है। ये मैंने हरी मिर्चें ऊपर इसके डालनी है, थोड़ा सा इस पर हरा धनिया डालेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े से ऑयल के साथ कड़ी पत्ते और उसके साथ मैंने क्या किया है, ज़ीरा रख दिया है। लेकिन इसमें मक्खन डालना था, वो मैंने कहा बाद में डालूंगी, वरना मक्खन जो है जल जाता है। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा सा इधर डाल के तड़का लगा के यहाँ से थोड़ा सा सफाई करती हूँ। फिर हम आ जाते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, ये देखिए गरम हुआ कड़ी पत्ते के साथ। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी यहाँ पर, ये मेरे पास है मक्खन। ठीक है, चलें जी, अब ये जाएगा यहाँ पर तड़का दाल के ऊपर। मक्खन और ज़ीरे का तड़का। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार दाल है, आप ट्राई करेंगे आपको बड़ी अच्छी लगेगी। ये हमने ना बिल्कुल ड्राई भुनी हुई दाल है। ठीक है, ये भुनी हुई दाल है। यहाँ पर इस साइड पे भी थोड़ा सा डाल देते हैं। ये रोटी के साथ खाने वाली है। अगर आपने राइस के साथ इसको बनाना है तो मैंने बता दिया था कि आप पूरा मसाला तैयार करें। मसाला तैयार करने के बाद आप हल्की आग पर उसको छोड़ दें, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आप छोड़ें। और वो स्लो फ्लेम पे क्या है कि वो पकती रहेगी तो पतली दाल बन जाएगी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। ठीक है, और हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं समर रस, जो बहुत ही कहते हैं मज़ेदार खालिस अज़्ज़ा से तैयार किया, गाढ़ा। और अब आप जैसे मैं बना रही हूँ आज फालूदा रबड़ी शेक बना रही हूँ, उसके अलावा आप बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। जिस तरह से बाज़ दफ़ा तो पता है हम लोग क्या करते थे, ब्रेड के स्लाइसेस लिए, उसके ऊपर लगाए, ऊपर से थोड़ा सा खोया वगैरह ड्राई फ्रूट लगाए, वो खा लिए। तो चलें जी, मैं इसकी अज्जा भी आपको बता देती हूँ, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। राइस भी हमारे हो चुके हैं, इसका भी चूल्हा बंद करते हैं। तो फालूदा रबड़ी शेक के लिए हमें चाहिए फालूदे की सवैयाँ 1 कप चाहिए, दूध आधा लीटर चाहिए, जेली आप ले लीजिएगा तकरीबन 1 पैकेट, बर्फ़ 1 कप ले लीजिएगा,
रबड़ी ये 1 कप ले लीजिएगा, तुखमलंगा 1 चाय का चम्मच, हस्बे ज़रूरत आइसक्रीम ऊपर से डालेंगे, और लाल शरबत जो ले लेंगे वो जो हमारे पास यहाँ पर है समर रस, वो आप ले लीजिएगा तकरीबन आधा कप का इतना। ठीक है जी। हमने क्या करना है बड़े आसान तरीके से, आप चाहें तो ब्लेंडर में भी उसको डाल सकते हैं, आप चाहें तो उसको डायरेक्ट ग्लासेस के अंदर भी पोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये आपको बताऊँगी कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। सही है। ये मेरे पास है फालूदे की समियाँ हैं। ठीक है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है और ये जाएंगी ग्लास के अंदर। बाकी सारी चीज़ों को बेशक आप चाहें तो आप उसको डाल भी सकते हैं ब्लेंडर के अंदर, लेकिन ये ना डालिएगा, इससे क्या होगा कि ये फिर क्या होता है, ये बिल्कुल घुल जाएंगी। तो मैं इसको अलग अलग से डाल रही हूँ। फालूदे की सवैयाँ, ये आप इसको बॉईल कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये एक दूसरे से जुड़े ना, तो थोड़ा सा आपने क्या करना है, चीनी डाल दीजिएगा, तो शीरे की वजह से ये जुड़ती नहीं है। सही है। बाकी का भी मैं आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ। यहाँ पर है हमारे पास तुखमलंगा। ठीक है, ये आपने ले लेना है, ये इसमें डाल दीजिएगा। थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से शेक कर लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त होता है, ठंडा होता है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, ये मेरे पास है समर रस, खालिस अज्जा से तैयार किया हुआ, खूबसूरत कलर के साथ और मज़ेदार। ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा दूध। इसके ऊपर जाएगी आइसक्रीम, और ये मेरे पास है रबड़ी। ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ी थोड़ी करके इसलिए डाल रही हूँ कि सारी नीचे ना बैठे, थोड़ी ये मिक्स होके अच्छा आपको इसका टेस्ट आएगा। जब आप इसको सिप लेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी जाएगी रबड़ी। आखिर में इसमें डालेंगे ऊपर से हम आइसक्रीम। तो ये मेरे पास है जेली, ये डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको इस तरह से छोटा छोटा कर लीजिएगा। चलें जी, ये ज़बरदस्त सा हमारा रबड़ी शेक फालूदा भी रेडी हो गया है। सही है, ये भी रेडी हो गया। यहाँ पर मैं आपको पुलाव की एक दफ़ा शक्ल दिखाती हूँ, ये देखें। अच्छा, इसका क्या है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आराम से इसके कोफ्ते निकालने हैं, लेकिन दम में ज़रूर डालना है। दम में डालने से क्या होता है कि इसके अंदर फ्लेवर आ जाता है। ये देख लीजिएगा, हम पहले इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद हम पुलाव निकालेंगे। ठीक है, इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और उसके बाद क्या करूँगी, जब हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से ये कोफ्ते डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, पहले कोफ्ते निकाल लीजिएगा, सॉफ्ट और मज़ेदार। ये देखें। अच्छा, इसकी बाइंडिंग भी बड़ी अच्छी है। ये तो मैंने हाथ से तोड़ा था इसलिए आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा है, वैसे इसकी बाइंडिंग भी बड़ी ज़बरदस्त सी हो गई थी। चलें जी, खुशबू बहुत ज़बरदस्त इसकी आ रही है। पुलाव की जो खुशबू होती है ना, वो बड़े मज़े वाली आ रही है। चलें जी, ये मैं इसमें निकालती हूँ। दूसरा ले लेती हूँ, एक चम्मच बड़ा वाला। चलें जी, अच्छा जी, इसको निकालते हैं यहाँ पर, और उसके साथ ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। वापस आओगे तो फिर देखेंगे, जब तक ये हमने इसको डिश आउट कर लेंगे। तो लेते हैं ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। ज़बरदस्त किस्म का पुलाव जिसको मैंने भी टेस्ट किया, बहुत मज़े का था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो आखिर में हमने कोफ्तों को थोड़ा सा पानी के साथ फ्राई किया, वो उसका जो कहते हैं ना फ्लेवर था उसका, मटन का, बीफ का, उससे तो और भी मज़ेदार बना है। आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ये डार्क कलर भी नहीं है
और यहाँ पर कोफ्ते जो मैंने आपको तोड़ के बता दी बहुत ही जूसी और सॉफ्ट से है और सिंपल रेसिपी, कोई भी नहीं है। आपने चॉपर में अंडा डालना है, भुना मसाला ज़रूर डालिएगा, जिसमें मैंने यहाँ पर तिल लिए थे, साथ में मैंने मूंगफली ली थी, ज़ीरा था, गोल मिर्चें और नमक, ठीक है। ये डाल के उसको भून लिया, पहले भुने हुए थे। फिर उसको चॉपर में जो मसाले पीसे थे, प्याज था, थोड़ा सा उसमें नमक हल्दी वगैरह डाल के आपने उसके साथ पीस लेना। एक अदद अंडा डाला था, लेकिन मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस इसलिए डाले थे कि वो गोश्त जो था ना वो बर्फ़ बना हुआ था, उसमें काफ़ी पानी था, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि टूट ना जाए, लेकिन इतनी अच्छी इसकी बाइंडिंग हुई। आराम से फ्राई किया, फ्राई करके दम में भी रहे और बिल्कुल भी नहीं टूटे, ठीक है। ये आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर दाल भी बड़े मज़ेदार सी सादी सी दाल है, भुनी हुई है, ड्राई सी, जिस तरह से रोटी के साथ खाई जाती है वो दाल है, तो ये भी बड़ी अच्छी है, आपको लगेगी। और यहाँ पर हमने बनाया समर रस के साथ मज़ेदार सा रबड़ी शेक फालूदा। जितना अच्छा देखने में लग रहा है इतना ही मज़ेदार है। जब आप बनाएंगे, आप ट्राई करेंगे, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। घर बनाकर खाएं, इतने महंगे 250-300 के एक आपको मिल रहा होता है इसमें, बल्कि आजकल तो और ज़्यादा महंगे हैं और वो टेस्ट भी नहीं होता। घर में बनाएंगे आपको बड़े मज़े का लगेगा। तो ये हमारी आज की रेसिपीज़ थी। मेरे बाद फूड डायरी में ज़रनक आ रही हैं, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही, वो भी आपने मिस नहीं करना। मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी और फीडबैक दीजिएगा। और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी इसी तरह से मज़ेदार नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।